सर थोड़ा सा बोलो। क्लास के बाद रुकना। हाँ, बताने का जरूरत नहीं, मैं ऐसे रुकता हूँ। कब तक क्लास होगा वो डिपेंड करता है। ओके ओके। हाँ, आज थोड़ा लंबा क्लास अगर चलेगा, अगर ले पाऊँ तो किसी को दिक्कत है? नो सर, अब तक 3 घंटा, 2 घंटे की जगह 3 घंटा, 10 बजे तक। 9:30। आज का डेट क्या है? 04/05। कितने दिन बाद क्लास हो रहा है देखो? दो 1 2 3 3 3 दिन दिन। ना। तो 3 दिन बाद क्लास हो रहा है, 3 घंटे का तो होना चाहिए नहीं कि नहीं है ऐसा? ठीक है। आप एक ब्रेक मिल मिनट, 4 दिन बाद होता तो 4 घंटा का कर देंगे। ब्रेक मिल जाएगा। नेक्स्ट, स्पिन क्वांटम नंबर के बाद हम लोग क्वांटम नंबर्स खत्म कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक देखेंगे दैट इज प्लॉटिंग साई एंड साई स्क्वायर विथ रेडियस। सर 1 मिनट रुकोगे क्या? बोलो। 1 मिनट बस रुको, मैं कोई चीज लेके आना, 1 मिनट रुको बस। ये कलर दिख रहा है कि और हल्का करना पड़ेगा? नहीं नहीं दिख ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। साई क्या होता है? वेव फंक्शन। वेरी गुड, बस इतना ही बताना है। और वेव फंक्शन क्या सर देता ये है? लास्ट पार्ट है इसका? हाँ, ये चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद भी और है? इसके बाद भी है अभी भी। तीन क्लास लगेगा आज को लेके, 3 से ज्यादा भी लग सकता हाँ सर, स्टार्ट कर सर। अरे है। साई, कौन पूछ रहा था कि और ये लास्ट टॉपिक है कि नहीं? अनुराग अनुराग। मैं बताया तो था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत लंबा है, और याद रखना केमिकल बॉन्डिंग अभी इससे भी ऑर्बिटल लंबा का है। शेप भी तो पढ़ना है। हो गया वो पिछले क्लास में, तुम नहीं थे। वो तो हो बता चुका। दिए हाँ। ओह हाँ हाँ हाँ, याद है। प्लॉट्स ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस पढ़ेंगे ना। मतलब तुम यूट्यूब नहीं देखे, मतलब लेक्चर नहीं देखे? नहीं देखा, हो पहुंचा ही नहीं मैं वहां तक। चलो, तब कुछ समझ नहीं इससे आएगा इससे आज तो का। बोला आपको क्लास साई, के बाद रुकना थोड़ा। साई होता है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या देता है? इट गिव्स अस क्वांटम नंबर्स, है ना? इतना तक आइडिया सबको मिल चुका है। साई स्क्वायर क्या यस सर। होता है? व्हाट इज यस साई सर, स्क्वायर? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, या फिर प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग जब प्लॉट हाँ सर। करते हैं, हम लोग किस तरह का होता है पहले वो दिखा देता हूँ मैं। सपोज करो साई है और ये आर है। वेव फंक्शन को प्लॉट कर, अगर 1s को प्लॉट करोगे वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस इज 1s, एक पॉइंट से आके इंफिनिटी तक जाता है, डज नॉट टच द एक्स एक्सिस, ये 1s है। 2s कैसा होता है? 2s कुछ ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज 2s। 3s कैसा होता है? 3s कुछ ऐसा होता है, दिस इज 3s, ठीक है। अभी बस देखो क्यों होता है ये, क्यों नहीं होता है, ये सब पे हम लोग आएंगे, ठीक है। कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जाम में तुम लोग को खुद भी ड्रॉ करना हो सकता है। या फिर अगर हम लोग साई पी का ड्रॉ करते हैं, किसी पी का, तो दिस इज 2p, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। और दिस इज योर 3p विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। फाइन, 1p तो होता नहीं है, 1p डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? इतना तो पता है ना? यस सर। ओके, नाउ ये हम लोग किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं? ये वेव फंक्शन वगैरह ये किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं? ये हम लोग खाली हाइड्रोजन एटम के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है, कि नहीं? फाइन, ये हाइड्रोजन के लिए हो रहा है। सो फॉर हाइड्रोजन वेव यस फंक्शन, फॉर हाइड्रोजन वेव फंक्शन कैसे हम लोग नोड्स निकालते हैं? नंबर ऑफ नोड्स,
नोड्स क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। वेरी गुड। नोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, बताया था पिछले क्लास में? नहीं बताया था, ठीक नोट्स है। नोड्स आर ऑफ टू नोट्स टाइप्स। के बारे में बताते हैं। एक होता है रेडियल नोड्स, एक होता है एंगुलर नोड्स। सिंपल सी बात है, जिस एंगल में प्रोबेबिलिटी का डेंसिटी 0 होता है वो एंगुलर नोड हो गया, एंड जिस डिस्टेंस या फिर रेडियस पे प्रोबेबिलिटी 0 तो वो रेडियल नोड हो गया। यस और नो? हम्म, अब पहला पॉइंट, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैसे कैलकुलेट करोगे? n माइनस एल माइनस वन, n minus l minus 1. Number 2, number of angular nodes n सर रेडियल minus। नोट्स का और एंगुलर का एक बार बताइए तो फिर से क्या बोले थे? देखो तुमको पता है कि हम लोग मोमेंटम को दो हिस्सों में बांटते हैं, रेडियल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, हम्म, है ना? उसी हिसाब से हम लोग नोड्स को भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड। रेडियल नोड क्या होता है? जिस डिस्टेंस r या फिर जिस रेडियस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 वो रेडियल नोड हो जाएगा। हम्म, जिस एंगल में या फिर जिस एंगुलर फंक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगा वो एंगुलर नोड बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज एल। नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हो जाएगा? n माइनस वन, है ना? ऐड कर दो बस। हाँ, टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितना हो जाएगा? l। ठीक है, ये भी l होता है, ये याद रखना है। क्लियर? यस, हियर मतलब इन चारों पे, ठीक है। हियर वी कंसिडर, हियर वी, हियर नो दैट r equals to infinity is not considered। मैं पिछले दिन जब ऑर्बिटल बता रहा था तब तुम लोग को बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल हो उसको इंफिनिटी में तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है, तो प्रोबेबिलिटी में एक नोड बनता है हमेशा। यस और हम्म, नो? तो अगर हम लोग r इक्वल टू इन्फिनिटी वाला नोड नहीं कंसिडर करें तो ये फॉर्मूला है। अगर कंसिडर करते हैं, इफ किसी क्वेश्चन में दे दिया r इक्वल टू इन्फिनिटी वाला कंसिडर करना है, देन इंक्रीज रेडियल नोड बाय 1, या फिर देन टोटल नोड्स हो जाएगा n, रेडियल नोड्स हो जाएगा n माइनस n। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। तो 1s का बात करते हैं। 1s में n का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बताना है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स बताना है, नंबर ऑफ टोटल नोड्स बताना है, साई का फंक्शन साई का ग्राफ या फिर साई वर्सेस आर बताना है, साई स्क्वायर वर्सेस आर बताना है। ये एक टेबल बन जाएगा ऑलमोस्ट। तो n इक्वल टू कितना है इसमें 1s में? 1, l कितना है? 0, रेडियल नोड्स कितने हैं? 0, एंगुलर नोड्स कितने हैं? 0, टोटल नोड्स कितने हैं? 0। इसीलिए ये ग्राफ 0। जो है, बोलो, हाँ, इसलिए ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। ठीक है, साई स्क्वायर का ग्राफ भी सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
के बाद बस 1s के बाद क्या आता है 2s, n इक्वल टू क्या होता है 2, l इक्वल टू 0। रेडियल नोड्स कितने बनेंगे? 0 1 कितना 0 की 1? दोनों 0 और 1। रेडियल नोड कितने बनेंगे? अच्छा 1 रेडियल नोड, हाँ कितने बनेंगे? 1 1। ये तो एंगुलर कितना नोड होगा? कितने बनेंगे? एंगुलर नोड कितने बनेंगे? तुम लोग लिखे नहीं हो कॉपी में फॉर्मूला? रेडियल नोड क्या होता 1 है? n माइनस, प्लस वाला 0। हाँ n माइनस l माइनस 1 होता है, एंगुलर नोड l होता है, तो ये 0। 0 टोटल कितना हो गया 1। तो यहाँ पे साई 1 वर्सेस आर का ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा। तो एक जगह पे वो पॉइंट टच कर रहा है आर पे, जहाँ पे टच कर रहा है, रुको साई स्क्वायर भी ड्रॉ कर दो। साई स्क्वायर क्या होगा? क्या साई स्क्वायर कुछ ऐसा होगा? क्यों? इसका लॉजिक क्या है? क्यों इसको इसको ऊपर कर रहे हो? क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो ना, तो नेगेटिव वाला जो पार्ट होगा वो ऊपर चला जाएगा, है ना? ये वाला तो पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट, ये सुनो। इसीलिए हम लोग साई को प्रोबेबिलिटी नहीं लेते, क्योंकि उसका वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग साई स्क्वायर को लेते हैं जो हमेशा पॉजिटिव। अब क्योंकि इसमें एक रेडियल नोड है, इसलिए एक बार आर को टच कर रहा है, जहाँ पे वो टच कर रहा है वहां पे साई स्क्वायर 0 हो जाएगा। हाँ कि ना बोलो, चुप क्यों बैठे हो? हाँ सर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पे एक नोड मिलेगा, तो इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे होता है। उसके बाद कौन सा आता है? 2p आता है। 2p का n कितना होता है? पूछ के फिर 1 बोलो। 1 होता है। 2 कौन बोला? कौन बोला 2 होगा? बोलो। गलत नहीं है, सही है, बताओ कौन बोला है। और ये फिर से कौन नहीं है यहाँ पे? प्रिंस क्यों नहीं है? बा बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है आ कि रहे नहीं आ सर। रहा है? तो रेस्पॉन्ड आ रहा करो। है। आ रहे। ठीक है, अभी तक जितना अरे पढ़ाया है उसी से पूछ रहे। 2p में n का वैल्यू कितना होता है, ये अगर तुम लोग को नहीं आता है बोले फिर एंड में बोलोगे सर ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आया था, ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया था, ये वाला आप पहले ही बोले थे डिफिकल्ट है, इसीलिए हमसे हुआ नहीं ये वो करके। इसमें n इक्वल टू 2 होता है, l कितना होता है? जीरो एंड 1। हाँ 0 and 1, 0 and 1 नहीं होता है। 2p जब लिख दिया मैंने तो l का वैल्यू कितना है? अच्छा 1 रेडियल नोट कितना है? 0 0 एंगुलर नोट कितना है? 1 1 1 तो इसीलिए टोटल कितना हुआ 1। तो इसीलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ऐसा। दिस इज 2p। साई स्क्वायर का ग्राफ भी सेम होगा, सेम, ठीक है। इसमें एक एंगुलर नोड है बस। नेक्स्ट
इसके बाद क्या आता है 1s 2s 2p 3s 3s का मैं कितना n है n कितना है 1 1 3 l कितना है 0 नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n minus l minus 1 angular nodes l 2 angular nodes 0 total nodes 2 इसका ग्राफ कैसा बनेगा इसमें एंगुलर नोड नहीं है तो यहाँ से शुरू करेंगे एक बार दो बार ऐसा रहेगा दिस इज 3s का स्क्वायर कैसे होगा मतलब साइज स्क्वायर कैसे होगा खाली क्रॉस नहीं करेगा बाकी का सेम रहेगा ऐसा समझ में आ रहा है यस हाँ सर इसके बाद थ्री के बाद आता है 3p में n कितना है 3 3 l कितना है 1 रेडियल नोड कितना है 0 1 नहीं नहीं 1 1 रेडियल नोड इज 1 एंगुलर नोड 1 टोटल नोड्स 2 ऐड करना है खाली 1 प्लस 2 1 प्लस 1 तो इसमें साई वर्सेस आर कैसा होगा एंगुलर नोड है इसमें कुछ ऐसा होगा साई स्क्वायर कैसा होगा दिख रहा है देयर आर टू नोड्स इसको हम लोग नोड नहीं बोल सकते एक्चुअली में बट ठीक है एक ही रेडियल नोड है इसमें तुमको रेडियल नोड दिखाई देता है एंगुलर नोड दिखाई नहीं देगा क्यों नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम लोग रेडियस के साथ प्लॉट करते हैं हम लोग एंगल वेक्टर के साथ प्लॉट करते हैं तो एंगुलर वेक्टर दिखता है यहाँ पे हम लोग खाली रेडियस के साथ प्लॉट करते हैं क्लियर यस सर हम लोग को बस इतना पता है कि रेडियस पहला जो एंगुलर नोड होता है वो आर इक्वल से 0 पे होता है इसलिए हम लोग आर इक्वल से 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 से लेके चल कुछ ऐसा होगा बस ये वाला पार्ट जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको ऊपर करना है और कुछ नहीं नेक्स्ट यस यही तक काफी है इससे ज्यादा नहीं पूछेगा तुम लोग को ठीक है यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है नो सर नहीं सर कोई भी डाउट पूछ सकते हो कोई भी डाउट नहीं है नहीं है सर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं ऑपरेटर फॉर्म ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इसका हम आइडिया देंगे दिस इज बेसिकली विल बी टॉट टू यू इन हायर क्लासेस पहले ही सुन लो इट इज इन हायर क्लासेस ठीक है मुझे बस बेसिक्स देना है इसका फाइन किसी भी इक्वेशन को तुम एक ऑपरेटर से इक्वेट कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो हम लोग यहाँ पे एक ऑपरेटर लेते हैं जो ऑपरेटर लेते हैं उसका नाम इज इम्पोर्टेंट ऑपरेटर ऑपरेटर फॉर्म कैसे दिखता है पहले मैं वो दिखा देता हूँ इट लुक्स लाइक दिस एच psi equals to e psi h is the Hamiltonian operator ये नाम पूछते हैं it is the Hamiltonian operator ठीक है इसका वैल्यू क्या है h का
माइनस एच स्क्वायर बाय, ये एच प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस बिग डेल स्क्वायर बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, बड़ा डेल्टा है इसलिए बिग डेल स्क्वायर प्लस वी। ये बिग डेल स्क्वायर का मतलब क्या है, d2 dx2 d2 dy2। बार बार ये पूरा लिखने के जगह पे हम बस इतना लिख सकते हैं, ठीक है, फाइन। यस अब तुम लोग पूछ सकते हो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं t प्लस v। तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग t ले लेते हैं, दिस पार्ट इसको हम लोग t ले रहे हैं, ठीक है। सो t प्लस v लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे t क्या है और v क्या है, t इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, v is the potential एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। अगर ऑपरेटर के ऊपर ज्यादा जानना है तो सिद्धार्थ सर से पूछ सकते हो, बट सिद्धार्थ सर भी ज्यादा नहीं बोलेंगे बिकॉज 11th 12th में बहुत कम है ऑपरेटर के बारे में, मैक्सिमम यू हैव इट इन हायर क्लासेस और इन कॉलेज, दैट इज। यहाँ तक क्लियर है, दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। यस हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, psi can also be written as psi r theta phi equals to, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज किया। क्या यूज है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, क्या देता है, वेव फंक्शन देता है, हाँ नहीं देता है। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या बताता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस पॉइंट पे किस पोजीशन पे है, ये बताता है ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन जो है उसको जब सॉल्व करोगे तो तुमको क्वांटम नंबर आता है, ये सुनो। यस वो NLMS यस इसका नाम। यस, वो स्क्रॉडिंजर देता है। So psi r theta phi can be written as psi can be written as r of r plus ये एक सिंबल है, ठीक है, ऑफ थीटा प्लस ये एक और सिंबल है ऑफ फाई। ये एक साथ है पूरा सिंबल, ठीक है, ये एक सिंबल है। so दिस r प्लस ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, थीटा फंक्शन फाई फंक्शन r फाई थीटा। यहाँ पे r क्या है, r इज द रेडियल कंपोनेंट, फाई प्लस थीटा इज द एंगुलर कंपोनेंट। यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर। दीज आर ऑल थियोरेटिकल, ठीक है, यहाँ से कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हारे पास नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद इसके बाद यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, ये मोस्टली थियोरी में आता है लेकिन पूछता है तो बताना मतलब पड़ेगा कि टी क्या होता है, वी क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज यूजिंग, वी कैन राइट psi with
using quantum numbers, जैसे कि psi NLM r theta phi can be written as r of r NL plus of theta LM plus M N, नहीं सॉरी खाली M, ठीक है, NL LM M दिखाई दे रहा है, तो ये M है. We can also write it like this, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, रेडियल फंक्शन जो है R, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन R, है ना, और वो डिपेंड करता है N और L पे, बस M पे डिपेंड नहीं करता. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन R और रेडियल फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन N and L. Yeah, I'm sorry. It depends only on small r. Hence, it क्या बताता है फिर, रेडियल फंक्शन जो है क्या बताता है. Hence, it describes the distribution of electron as a function of r. Electron as a function of r from nucleus. यहाँ तक कोई डाउट है? And function r also depends on N and L. यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर. ठीक है. एंगुलर फंक्शन is given by two functions. ठीक है, इन दोनों से होता है. ये दोनों एंगुलर फंक्शन देते हैं. ओके. अब हम लोग 1s 2s 2p का प्लॉट कर लिए. एट ईच नोड एक चीज बोलना था वहां पे. एक और चीज बताना था ग्राफ वाले पार्ट में. देयर इज नो स्पेस. देयर इज नो स्पेस. यहाँ पे बता देता हूँ. एट ईच नोड रेडियल फंक्शन changes from positive to negative. तो ये जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, क्या हम लोग साई प्लॉट कर रहे हैं या फिर रेडियल फंक्शन ऑफ साई प्लॉट कर रहे हैं? ये हम लोग साई प्लॉट कर रहे हैं कि रेडियल फंक्शन ऑफ साई प्लॉट कर रहे हैं, क्या लग रहा है? रेडियल फंक्शन ऑफ साइन. रेडियल फंक्शन होना चाहिए. ये वाला पॉइंट क्या सबको समझ में आ रहा है कि ये रेडियल वाला क्यों ही होना चाहिए? यस सर.
ओके, सबको समझ आ रही है? हाँ सर। अनुराग, निशान, प्रिंस, हाँ सर। ओके। इसके बाद तो हम लोग जो प्लॉट करते हैं बेसिकली प्लॉटेड आर वर्सेस स्मॉल आर, है ना। ये अगर 1s है, ये अगर 2s है, ठीक है, ये अगर 3s है। So at each node, the value of r, yeah, this value of r changes from positive to negative. ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव. This part is positive, negative, positive, है ना, because there are two radial nodes. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। फाइन. और हम लोग अगर आर स्क्वायर का करते हैं तो सेम आएगा 1s 2s और 3s. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, इसके बाद इसके बाद अगर हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को प्लॉट करते हैं, इट विल लुक लाइक दिस. प्लॉट ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन. ये बहुत कम बार ही क्वेश्चन में पूछा गया है, इसीलिए ये जेई में पूछने का चांस ज्यादा है. ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन. दिस इज नॉट आर स्क्वायर. ठीक है, आर स्क्वायर क्या है? फंक्शन स्क्वायर ऑफ द रेडियल फंक्शन. ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वो नहीं है. फाइन. तो वो कैसे देखते हैं? सपोज करो ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस से एट अ डिस्टेंस आर तुम चेक कर रहे हो कि प्रोबेबिलिटी कितना है. तो न्यूक्लियस से एट अ डिस्टेंस आर तुम एक छोटा सा थिकनेस लोगे डी आर. यस और नो? एक छोटू सा डी आर मतलब आर टेंड्स टू 0. लिमिट पता है? यस सर। ये एरो का मतलब है टेंड्स टू. इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि आर 0 है. टेंड्स टू, दिस इज लिमिट. ठीक है, आर टेंड्स टू 0 मतलब बहुत छोटा सा एक यूनिट ले रहे हैं डी आर. तो अगर हम ये छोटा सा शेल लेते हैं, ये पूरा होगा स्फीयर के चारों तरफ एक शेल जैसा बनेगा, है ना. जैसे तुम्हारा जेम्स का बॉल नहीं आता है उस टाइप का. या फिर बैलून पकड़ लो, एक बैलून, गोल्ड बैलून, है ना. उसका भी तो एक थिकनेस है, वो थिकनेस डी आर ले लेते हैं, वो है एट अ डिस्टेंस आर. यस और नो? वहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं. सो इस पूरे चीज का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम क्या होता है? क्या तुम लोग को पता है वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू डेप्थ होता है. तो यहाँ पे एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. क्योंकि ये छोटू सा डी आर, तो इसीलिए इसका भी रेडियस आर है और पीछे वाले का भी रेडियस आर ही है. इट्स नेग्लिजिबल. सो डेप्थ कितना होगा? डी आर. सो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस शेल. ये समझ में आया है? यस सर। इसको जब हम लोग दिस द वॉल्यूम व्हेन वॉल्यूम multiplied by r square, this will give you radial probability function. So basically क्या होगा radial probability function? 4 pi r square capital R square dr. this, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू r, है ना.
तो हम लोग आर के रेस्पेक्ट में क्या प्लॉट कर रहे हैं, 4 पाई r² ठीक है। डी आर तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना, उसी को प्लॉट कर रहे हैं, चेंज जो हो रहा है। किस किस को है जो जिसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोल दो। कौन कौन है जिसको कुछ समझ में नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत नहीं आ रहा। मेरे को थोड़ा बहुत, हाँ, हमें कौन सा वाला पार्ट, ये जो वॉल्यूम डेप्थ वाला, मतलब सॉरी, एरिया डेप्थ। एरिया डेप्थ। किसी भी क्यूब को हाँ, ले लो, यहीं से। किसी क्यूब का जो है, या फिर क्यूबॉइड ले लो, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, तो वॉल्यूम क्या लिखते हो, हाँ सर। एल इंटू बी इंटू एच। क्या हम लोग एल बी को लिख हाँ सकते हैं, एरिया, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाँ जैसे तुम लोग सिलेंडर का नहीं करते हो, सिलेंडर का वॉल्यूम हाँ कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर नीचे का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है ना, एरिया हाँ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि बलून पकड़ लो, ठीक है। बलून क्या है, स्पीयर, सेंटर से एट अ डिस्टेंस आर, हाँ सेंटर से एट अ डिस्टेंस आर वो बलून है। अब उसका एक थिकनेस है छोटू सा डी आर, तो उसका एक वॉल्यूम होगा। तो वो वॉल्यूम कैसे करेंगे, तो इसका सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r², पता है ना। हाँ हाँ। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ और 4/3 πr³ सही है, ठीक है। तो 4 पाई r² ये सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई डी आर, ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है। अब हम लोग बताए क्या कि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जिसको हम लोग प्लॉट करें, इट इज बेसिकली वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय r²। तो 4 पाई r² कैपिटल R² डी आर, इसको हम लोग प्लॉट करें विथ रेस्पेक्ट टू डी आर, क्योंकि डी आर हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना, सॉरी आर हर डीआर पॉइंट पे की। चेंज, सॉरी आर हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, डी आर इज तो जीरो, टेंड्स टू जीरो, तो उसको छोड़ो। तो आर जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हाँ सर। ठीक है। तो आर जब हम लोग आर को प्लॉट कर रहे हैं, तो 4 पाई r² कैपिटल R² विथ रेस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। ठीक है। एट ओरिजिन आर का वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो रहेगा, धीरे धीरे हाँ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। दिस इज फॉर 1s। क्यों, वो स्फेरिकल होता है, याद है स्फेरिकल होता है। हाँ सर। अब ये जो बीच में हाँ जो सर, पीक है, इस पीक का मतलब क्या है, ये पीक कहाँ आता है, ये पीक आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम पर। ये वाला वैल्यू याद आ रहा है, हाँ सर, हाँ रेडियस, ठीक है। इट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो उस जगह पे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, और तुम्हारा रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी ज्यादा होता है, ठीक है। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेव फंक्शन, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट, ठीक है। यस, ये हो गया। उसके बाद 1s का कर लिए, अगर हम लोग 2s का करते हैं, तो 4 पाई r² कैपिटल R² स्मॉल आर, इसका क्या होगा, कुछ ऐसे पीक होगा, ठीक है। पहला वाला पीक इसका कब आएगा, 0.529 में। दूसरा वाला पीक इसका कब आएगा, 2.7 एंगस्ट्रॉम में। कैलकुलेट करके देख लेना, दिस इज द सेकंड बोर ऑर्बिट, दिस इज फॉर 2s, ठीक है। हाँ सर। यस सर। लेकिन 2p का जो है वो कैसा बनेगा, बस अगर पूछेगा यही तीन चीज से पूछेगा, एक सेकंड, ओके। कहाँ थे हम लोग, वेर वेर वी, ओके। तो 2p का कैसा होगा, बस ये याद रखना है, 1s 2s और 2p। 2p का कैसा होगा, 2p का होगा खाली ऐसा एक, ठीक है, जिसका हाइट होगा 2.1 एंगस्ट्रॉम, रेडियस एट रेडियस 2.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ पीक्स कितना होगा, सर आपका माइक सर आपका बंद है। माइक ऑफ है। ओह सॉरी,
सॉरी 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 सॉरी, एक चीज बताओ, माइक्रोफोन ऑफ है इसका मतलब क्या रिकॉर्डिंग में आवाज गया है कि नहीं गया? नहीं उसमें चला गया होगा। गया होगा। फिर भी मैं दोबारा गया है सर। ओके, तो फिर मैं बता दे रहा हूँ, 2 पीक का क्या होता है, एक ही पीक होता है, 2 पीक नहीं होता है, ठीक है। तो वो होता है एट 2.1 एंगस्ट्रॉम। अब तुम पूछोगे कि इसका 2.1 एंगस्ट्रॉम में और 1s 2s का ऐसा है, तुम अगर शेप देखोगे तो 2 पीक का डम्बल शेप का होता है ना। तो उसका पहले हाँ फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस आर उसका जो है प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है, उसके बाद जाके होता है। और अगर 2s का वहां पे देखोगे, 2s का कुछ ऐसा होता है ना। दोनों ऑर्बिटल का शेप अलग है, इसी वजह से दोनों का ग्राफ अलग अलग है, ठीक है। अब नंबर ऑफ पीक्स कैसे पता चलेगा, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? n माइनस एल, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना होता है, n माइनस एल माइनस वन, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पीक्स इज n माइनस एल, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके, इसके बाद मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए, तुम लोग भी थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा होने को है। तुम लोग भी थोड़ा ब्रेक ले लो, इसके बाद हम पढ़ाएंगे पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये वाला टॉपिक खत्म, ठीक है। रेडियल प्रोबेबिलिटी वेक्टर, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और ग्राफ के बारे में मैं जितना बताऊं उससे बाहर नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा वेरी रेयर, बहुत कम टाइम होता है कि पूछता है, ठीक है, बहुत कम बारी पूछ चुका है, लेकिन अगर पूछे तो तुमको आना चाहिए। तो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आगे हम लोग, तुम लोग क्या 15 मिनट का ब्रेक लोगे? बोलो। ठीक सर। ठीक है, 15 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, रिज्यूम। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये क्या हो गया, एक खुशखबरी है, क्लास के बाद देंगे, ठीक है, सबके लिए नहीं है। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? इतना जल्दी खुशखबरी दे रहे हो? तुम लोग का इतना तुम जल्दी लोग का खुशखबरी सर? तुम लोग का इतना रेजल्ट का जल्दी डेट खुशखबरी? पोस्टपोन हो गया है। हाँ सर, हैं? इसमें पता है ना? पता है। 20 मई के आगे है। हाँ, 21 मई। 20 20 के 20 मई बाद। के बाद आएगा। अच्छा। अरे गजब। 20 मई के बाद इलेक्शन है, मतलब इसके बाद भी है। 20 मई के बाद क्या, इस मई के बाद ही आएगा तो। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के फोकस सर इतना जल्दी रिकॉर्डिंग। खुशखबरी दे रहे थे सर, आप बताएं। ये खुशखबरी नहीं है, जो है वो मैं बाद में दूंगा। पॉलिस ओह, एक्सक्लूजन ऐसा है। प्रिंसिपल क्या बोलता है? पहला, ईच इलेक्ट्रॉन, अच्छे से समझना, ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। पता है तुम लोग को कि सर हर एक इलेक्ट्रॉन का होता है मैक्सिमम ना। 4 से ज्यादा क्वांटम नंबर होता है, 4 से कम भी नहीं नहीं क्वांटम मतलब नंबर नहीं होगा। मैक्सिमम। मैक्सिमम किसी भी नहीं इलेक्ट्रॉन मतलब का एटम चार्ज में। रहेगा। नहीं नहीं मतलब एटम भी, एटम जो रहता है हम्म उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है हम्म, उसमें जो 3 तक वो होल्ड कर सकता है, मतलब क्वांटम नंबर रह सकता है ना, जैसे एन मतलब सेम किसी का नंबर नहीं होगा। हाँ, वो मेरा सेकंड पॉइंट है, वो मैं आ रहा हूँ कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम क्वांटम नंबर। इसका मतलब क्या है? अच्छा टोटल 4 होंगे टोटल। टोटल चार्ज दैट इज NLMS, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम SPDF में चले गए थे क्या? हाँ हाँ। हाँ, तो NLMS देयर आर 4 क्वांटम नंबर फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे एड्रेस, किसी का भी एड्रेस पूछो तो उसका कंट्री आता है, सिटी आता है, लेट से, फिर स्ट्रीट आता है, फिर हाउस नंबर आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से, और किसी दो बंदे का एड्रेस सेम नहीं होता, ठीक है, आइडियली। सो उस हिसाब से नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम क्वांटम नंबर।
ठीक है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, उन दोनों का एटॉमिक क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर सेम, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ निशान को क्लियर है? हाँ सर। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन का बात करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन N7 क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। ये लिखने का आदत डाल लो धीरे धीरे, ठीक है। तो 1s2 कैसा होता है? लुक्स लाइक दिस। 2s2 लुक्स लाइक दिस। 2p3 कैसा दिखता है? ऊपर ऊपर Dun, ऊपर। dun, ठीक है। दिस इज सर मोर 1s2 और 2s2 में क्या फर्क क्वांटम नंबर, एक में n=1 होता है, एक में n=2 होता है, है? और कोई फर्क नहीं है। लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें n का वैल्यू अगर देखें, इसमें n=1 है, n=2 है, n=2 है, सॉरी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। l का वैल्यू अगर देखें, l का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, 1 है। m का वैल्यू अगर देखेंगे, 0 है, 0 है, -1, 0, +1 है, ठीक है। और s का वैल्यू देखेंगे, +½ -½ +½ -½ यहाँ पे +½ +½ +½ क्या ये चीज समझ आया? हर एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर लिखे हम लोग। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दो दो स्पिन क्वांटम नंबर हो रहा है, इसीलिए हर एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर अलग अलग है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नहीं सर। सर हम लोग को पता कैसे चलेगा हम लोग को खाली ऊपर 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 वाला लेना है? नहीं Arrow? समझे? मतलब वो 2p3 में हम हाँ, लोग 3 एरोस लेंगे तो उसको सिर्फ ऊपर ऊपर लेना है या फिर नीचे नीचे भी ले सकते हैं? तीनों को अगर ऊपर ऊपर लोगे तो ये एटम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जैसा मैं बताया, क्या मैं पिछले क्लास में शायद बताया था कि किसी ने नहीं देखा कि इलेक्ट्रॉन घूमता है? किसी ने देखा है इलेक्ट्रॉन घूमता है? नहीं। नहीं। स्टडीज बताता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, उसका एक एक्सिस में घूम सकता है, उसका कुछ और एक्सिस में घूम सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हर मोमेंट में उसका एक्सिस चेंज हो रहा है, हो सकता है कि नहीं? हम्म। तो इसके बारे में तो हम लोग को आइडिया नहीं है, इसीलिए टू सिंप्लीफाई द थिंग वी हैव सेड दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन टू वेज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। दीज आर ऑल थियोरेटिकल, फाइन। यहाँ तक कोई डाउट? ओके। यस सर। नहीं। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? पहला, वी कैन कैलकुलेट maximum number of electrons in each shell, जो कि तुमको आएगा 2n²। n=1 के लिए 2, n=2 के लिए 8, n=3 के लिए 18, n=4 के लिए 32, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। लेकिन हम लोग को पता है कि इतना रहता नहीं है, लेकिन इतना रह सकता है ना? इतने सारे घर है इसके पास। कैसे पता चल रहा है? ये जो कैलकुलेट हो रहा है, ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है? सिंपल सी बात है। n=1 में क्या हो सकता है? l=1, m इक्वल्स टू, सॉरी, m=0, m=0, s +½ -½ तो n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? हम्म। n=2 का बात करोगे, l=0 हो सकता है, l=1 हो सकता है। l=0 में m 0 होगा, यहाँ पे s +½ -½ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर l=0 में m तीन चीज ले सकते हैं, m=1, 0, +1। इन तीनों के लिए +½ -½ माइनस। +½ -½ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से नहीं लिख रहा। +½ -½ सो यहाँ पे हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन m=2 कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 वही है इलेक्ट्रॉन्स। मॉडल, ठीक है। n=3 में 18 है, वो भी दिखाने का देखना चाहते हो कैसे 18 हो रहा है? दिखा देता हूँ। तो वो भी तो ऐसे ही हो रहा होगा।
हाँ लेकिन दिखा देते, नहीं तो तुम लोग फिर रोते फिरोगे, सर नहीं बताया, सर नहीं बताया। इसमें लेकिन मैं पूरा नहीं लिखूंगा। एल इक्वल टू जीरो में एम इक्वल टू जीरो मतलब प्लस हाफ माइनस हाफ, 2 इलेक्ट्रॉन। एल इक्वल टू वन में 6 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। ये वही सेम होगा, ये सुनो कि हाँ तोड़ तोड़ हाँ के बता देता हूँ यार। एम इक्वल टू माइनस वन, एम इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू प्लस वन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। एल इक्वल टू टू में एम इक्वल टू माइनस टू, एम इक्वल टू माइनस वन, एम इक्वल टू जीरो। क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? अरे एम इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू प्लस वन, एम इक्वल टू प्लस टू। इसमें दो प्लस टू। इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। 10। तो 10 + 6 + 2 = 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक। समझ में आ रहा है? ऐसे तुम लोग किसी भी n इक्वल्स टू के लिए निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है? ये 18 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब इसके पास 18 घर है ना? हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि घर घर का एड्रेस अगर हम लोग लेके चलते तो देर आर 18 घर है इन अ कंट्री वेयर n इक्वल्स टू 3। वहां पे कितने घर है? 18 घर है ना? कितना सिटी है? 3 सिटी है। एल इक्वल्स टू जीरो, एल इक्वल्स टू वन, एल इक्वल्स टू टू। 17। कितने स्ट्रीट्स है? एक एल इक्वल्स टू जीरो वाले सिटी में कोई एल इक्वल्स टू जीरो वाले सिटी में एक स्ट्रीट है। एल इक्वल्स टू वन वाले एक सिटी में 3 स्ट्रीट है। एल इक्वल्स टू 6। टू हाँ। वाले एल इक्वल्स टू टू वाले सिटी में 5 5। 5। स्ट्रीट है। अब हर स्ट्रीट में दो दो घर है ना? हर स्ट्रीट में दो दो घर के घर है। फाइन, हम्म। यहाँ तक हम्म। क्लियर है? नेक्स्ट, यस सर। यहाँ से तुम ये भी निकाल यस सकते सर। हो कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ सबशेल। अभी तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ सबशेल इज 2 × 12 + 1। ये भी पहले बताया हो, ठीक है? जब हाँ। हम यस लोग सर। सबशेल पढ़ रहे थे, एल पढ़ रहे थे, तब बताया था। ये भी इसी से डिराइव होता है, हम्म। पॉली से डिराइव होता है, ठीक है? तो एस में कितना हो जाएगा? 2, ई में कितना हो जाएगा? 6, डी में कितना हो जाएगा? 10, एफ में कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, नेक्स्ट और क्या निकाल यस। सकते हो इसमें? तो इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। नंबर 2, नंबर 3 और क्या तुमको निकाल सकते हो फ्रॉम पॉलिश प्रिंसिपल? नंबर ऑफ सब शेल्स इन मेन एनर्जी शेल इज n। ये बताया था ना? n नंबर एनर्जी शेल में नंबर ऑफ सब शेल भी n होता है, याद है? कि n इक्वल टू 1 होगा तो हाँ l होता भी है 1 सर। होता है, दैट इज 0। n इक्वल टू 2 में l 2 होगा, 0 और 1, दैट इज 1s 2s हाँ। 2p। n इक्वल टू 3 होगा, हम्म। l इक्वल टू 0 1 2। ये सब लिख के 1 पता है 2। बुक का जो है क्वांटिटी बढ़ाता है लोग, ठीक है? बुक का यस यस। क्वांटिटी ऐसे नहीं बढ़ता है, ऐसे करके बढ़ता है। फाइन, फिर 4 का भी होता है, 4 का मैं और नहीं लिखने वाला, ठीक है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये भी निकाल सकते हो इन मेन एनर्जी शेल। कितना होता है वो? n², क्योंकि तुम अभी अभी पढ़े हो कि टोटल इलेक्ट्रॉन 2n² होता है, तो ऑर्बिटल्स हाफ होगा उसका, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस। हम्म। क्या ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ? तो बता देना। n इक्वल टू 1 में ऑर्बिटल 1 है, n इक्वल टू 2 में ऑर्बिटल 4 है, n इक्वल टू 3 में ऑर्बिटल 4 क्या क्या है? एक s है और 3 p है। n इक्वल टू 3 में 9 ऑर्बिटल्स है, देयर 1s 3p एंड 5d। ये 5d मतलब 5d नहीं है, 5 तो d ऑर्बिटल है, 3 तो p ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल है, याद है ना? दिस इज s, हाँ। दिस इज p एंड दिस इज d। ओके, ओके, n इक्वल टू 3 का बात कर लिया हम लोग। नेक्स्ट 5d होता है और ये होता है, तो ये टोटल 9 होगा, काउंट कर लेना। इस हिसाब से आगे भी जा सकते हो। नंबर 5, वन ऑर्बिटल कैन नेवर होल्ड
more than 2 electrons. ठीक है? If an orbital has 2 electrons, they are of opposite spins. That is different spin quantum number. यहाँ तक किसी को डाउट है? निशान, नो क्या सर। आपको ये वाला पार्ट समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। सर एक चीज बोलूं? हाँ। सर आप बोले तो कुछ लिंक नहीं होगा सर। काट दिया आप तो मेरा। ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान सा पार्ट था। आसान था कि नहीं, बताओ राहुल? यस सर। है ना? श्रेयस, हाँ ये सर। जो भी अभी पढ़ाया ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं? बस उसी का रिवीजन हो हाँ। रहा यस सर। वही तो हो चुका है ना। वो हो चुका है वो सोच रहा मत आओ क्लास में। छोड़ दे, है। कवर और करने के बाद आना। हाँ। है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी सर बोलेंगे इंटरेस्टिंग। अरे ये तो मेरा लाइन था। क्या? बोलो 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 बोलो। आप आप बोलोगे यार ये तो मेरा ही लाइन थी। ये तो मेरा लाइन का मतलब? अरे हम लोग बोले ना मत आओ क्लास में, पूरा कर क्या। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। ऑफ बॉस निकल जा प्रिंसिपल। अपने से ये बोलूंगा। ऑफ बॉस प्रिंसिपल सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं कैसे 1s के बाद 2p, 1s के बाद 2s, ये मैं कैसे ये ऑर्डर लिख रहा हूँ? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5s 4d, नहीं सॉरी, 4s 3p सही था। 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। अभी तक 118 एलिमेंट्स इसी में आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसी में आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, अच्छा ऐसे तो नहीं होगा। 1 1 2 1 2, सॉरी, 1 1 3 1 3 1 5 2, छोड़ो, इसको छोड़ो। मेरा ऑफ बॉक का एफ चला गया तुम लोग के वास्ते। 1s 2s 2p 3s 2, हाँ, मेरा सेक्सी एफ कहाँ चला गया? ओके, ठीक। ऑफ कोर्स प्रिंसिपल ये क्या बताता है कि तुम ये कैसे लिख रहे हो? ये जो मैं नीचे लिखा हूँ इसका ऑर्डर हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि किसके बाद क्या आता है, क्यों आता है। ठीक है, किसी 3p के बाद 4s ही क्यों आता है, 3p के बाद 3d क्यों नहीं आ रहा है, 4s के बाद 3d क्यों आ रहा है, 4s के बाद 4p क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे पूरा खिचड़ी क्यों बना दिया। ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है ऑफ फॉर्म। फाइन, ये क्या है? ये जो ऑर्डर है, व्हाट इज दिस? ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना? किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन अगर आएगा, अगर तुमको पता है एक एटम में इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से 20 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उस 20 इलेक्ट्रॉन कौन सा किस इलेक्ट्रॉन लाइक कौन सा किस ऑर्बिटल में कितना तक ऑर्बिटल फिल है, ये बताता है ऑफ-बॉ। ये सुनो, तो ऑफ-बॉ का रूल सिंपल है। व्हाट ऑफ-बॉ सेज इज द सब शेल with minimum energy is filled first, तभी तो जाके वो स्टेबल ज्यादा होगा। ये सुनो, and when this acquires, या फिर this obtains लिखते हैं, when this obtains maximum quota of electrons, हर ऑर्बिटल का कोटा अलग अलग है, सॉरी, हर सबशेल का कोटा अलग अलग है। so this obtain maximum quota of electrons, then the next cell of higher energy is filled.
ये बुक का लाइन है। फाइन। इसमें से कितना सा इम्पोर्टेंट है? द सबशेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट, बस इतना याद रखना। ठीक है। यस सर। अब कैसे पता चलेगा कि किस सबशेल का एनर्जी ज्यादा है, किस सबशेल का एनर्जी कम है, ये तुमको कैसे पता चलेगा? तो एनर्जी कैसे पता चलता है? लोअर द वैल्यू ऑफ n plus l, lower is its energy. If n plus l is equal, has same value, किसी दो सबशेल का नाम बताओ जिसमें n plus l का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है। तो लोअर n has lower energy। जो भी ये बता पाएगा नेम। फिर से चला गया यार, फिर से चला गया। ओके। मेरा फोन चार्ज है नहीं है, बट कोई बात नहीं। ठीक है। कैसे पता चलता है कि कैसे पता चलता है नहीं, अगर n plus l का वैल्यू सेम रहता है देन व्हाट विल हैपन कि द लोअर द n, लोअर द इज द एनर्जी ऑफ दैट सबशेल। अब तुमको दो ऐसे सबशेल का नाम बताना है, दो या तीन ऐसे सबशेल का नाम बताना है जिसका n plus l वैल्यू सेम होता है। जो बता सकता है मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि उसका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। क्या बताना है? n नेम plus टू l सब। equal। हाँ सेम वैल्यू, ये मैं बोला ना कि इफ दो सबशेल का n plus l वैल्यू सेम होता है तो लोअर n, लोअर एनर्जी। तो मेरे को दो सबशेल का ऐसा नाम बताओ जिन दोनों का n plus l का वैल्यू सेम है, दो या तीन। इसमें लाइन जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्लास लेने में बस एक ही दिक्कत है। क्या बता सकते हो? मुझे मेरा नोट्स नहीं दिख रहा क्योंकि लाइन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास नहीं होगा, अभी ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे। बताओ राहुल, तुम तो बताओगे। 1 मिनट से सोच रहा हूँ। बताओ कोई भी, श्रेयस बताओ। श्रेयस हाँ पता नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, 4s सर का n plus l कितना दे? बोलो। 4s और 3p। 4s and 3p सही है, और बताओ। और देखिए सर थोड़ा। बोलो 5s and 4p तो होगा ना, ये होगा, ये क्यों नहीं होगा? हाँ हाँ। अब ऐसे जितने भी बना सकते हो बना सकते हो, है ना। और d के साथ 3s 2p
3D वाला और 3s एंड 2p 2p हाँ होता है 3 3s होता है 3 हाँ सही है d के साथ कुछ 3D और बता सकते हो 4S 3d एंड 4s 3d मतलब 3 प्लस 2 5 होता है यहाँ पे 4 प्लस 0 4 होता है गलत अच्छा है हाँ 4p होगा ना अब हो गया हाँ 4P हाँ ठीक है तो अगर 3d और 4p में बात होगा तो किसका एनर्जी कम है 3d का तो 4p से पहले 3d आएगा इसीलिए मैं यहाँ पे देखो 4p से पहले आया 3d हाँ ऐसा ना 4s के बाद 4p आना चाहिए था लेकिन 3d पहले आ रहा है क्यों क्योंकि 3d का एनर्जी कम है लेकिन 3d से पहले 4s जी क्यों आ रहा है 3p के बाद 3d क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि 4s का n प्लस एल वैल्यू होता है ज्यादा 4 3d का है एक सेकेंड हाँ ये होता है 5 तो इसीलिए 4s पहले आ रहा हम्म, है कि नहीं हम्म, समझ में आ रहा है तो ये वाला टेबल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है पहले तुमको ये लिख लेना है पूरा फिर सबसे पहले 1s उसके बाद 2s उसके बाद 2p फिर 3s उसके बाद 3p फिर 4s उसके बाद कुछ ऐसा जाता है फिर 3d 4 जब जिस तरफ मैं एरो कर रहा हूँ मतलब उस तरफ आके खत्म हो रहा है मतलब 1s के बाद 2s उसके बाद 2p फिर 3s ठीक है उसके बाद 3p फिर 4s फिर 3d फिर 4p फिर 5s उसके बाद तुम लोग इसको खींचो ऐसे 4d 5p 6s 7p इसके बाद जैसे 6s हो जाएगा 6s के बाद आएगा 4f जैसा मैं लिखा था देखो 6s के बाद आता है 4f 6s का n प्लस एल वैल्यू कितना है 6 4f का n प्लस एल वैल्यू कितना है 7 4 प्लस 3 एल इक्वल्स टू 3 होता है ना f तो ये 7 इसीलिए हाँ ऑल्दो n इज लेस बट n प्लस एल वैल्यू क्योंकि इसका ज्यादा है इसीलिए इसका एनर्जी ज्यादा कंसीडर करते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग फिर से और एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे और एक लाइन खींच लेते हैं कुछ ऐसे और इसके बाद कुछ ऐसे इस ऑर्डर में होता है तो अगर हम लोग ऑर्डर लिखने जाए यहाँ से देख के तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3D 3d फिर बोलो तुम लोग बोलो 3d के बाद 4P 4p और फिर 5S 5s 4D 4T 4d 5P 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 6S 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 4F 5T अच्छा 4F 4f हाँ 4f 5t फिर 5D हाँ 6P 6P 60 5d के बाद 7S 60 6P 6PP ओके 6p उसके बाद 7s 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 फिर 5F 5F फिर 6D 6D 7P 6d अच्छा 7P हाँ 6D 6D 6 7P 8S उसके बाद नहीं जाता ना तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में n कितना तक है 7 तक है ना हाँ तो हाँ इसके बाद नहीं जाता तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसके बाद नहीं जाता लेकिन थियोरेटिकली आगे बढ़ा सकते हो ठीक है हम्म, हम्म, कुछ भी पूछ सकता है लाइक 18f एंड 13 नहीं 18s एंड 13f किसका एनर्जी ज्यादा है 18S 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 का अगर हम लोग 18s और 16s कर दें यहाँ पे 16s और 13s तब किसका एनर्जी इक्वल ज्यादा होगा है इक्वल होगा इक्वल किसी दो सबशेल का एनर्जी इक्वल नहीं होगा ये याद रखना सबशेल का नहीं बात कर रहा एनर्जी हूँ नहीं ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल होता है इसीलिए हम लोग ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बताते हैं पढ़े थे ना हम्म हम्म लेकिन सबशेल हर एक सबशेल का अलग अलग एनर्जी है 16s और 3f में 13f में किसका एनर्जी ज्यादा है किसका कम 16S का कम है 16s का एनर्जी कम होगा क्या बताया था जब n प्लस एल वैल्यू सेम होता है तब क्या होता है जिसका n ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा बताया हाँ था कि नहीं इसीलिए हाँ तो बताते अच्छा हाँ हम्म
इसीलिए तो 16s ज्यादा होगा। 3p और हाँ जाता 3p और 4s के बीच में एनर्जी किसका ज्यादा होता है? 4s का एनर्जी ज्यादा होता है, इसीलिए 4s 4s का। 3p के बाद आता है ना? हम्म। दोनों का n प्लस एल सेम है, तो यहाँ पे एनर्जी किसका ज्यादा होगा? इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी कम होगा। हाँ। तो अभी कुछ भी पूछेगा तुम लोग बता पाओगे? किस सबशेल का एनर्जी कंपेयर कर पाओगे? ऐसा भी हो सकता है एमसीक्यू में, किसी भी एमसीक्यू में 4 सबशेल दे दिया जस्ट रैंडम, ठीक है? अब चारों सबसेल को तुमको बोला गया कि ऑर्डर में सजाने इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब सबसे कम एनर्जी पहले रखना है फिर इंक्रीज करना एनर्जी को। कर पाओगे? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट एनर्जी, ये लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का। एनर्जी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक H, He प्लस 2 प्लस B 3 प्लस, ये सब, ठीक है? तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए क्या होता है? इज डिटरमाइंड solely by प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज एन। तो 1s का एनर्जी से ज्यादा कम से ज्यादा होगा 2s का एनर्जी, 2s और 2p का एनर्जी सेम होगा, ज्यादा इससे ज्यादा होगा 3s का एनर्जी, इसका एनर्जी 3p का एनर्जी 3d का एनर्जी सेम होगा, इससे ज्यादा होगा 4s का एनर्जी 4d का एनर्जी 4p का, डॉट डॉट डॉट। क्या ये चीज समझ में आया है? हाँ सर। क्या ये चीज समझ में आया है? यस सर। बट अगर ये चीज समझ में आया, बट few elements do not follow off-work. Few elements do not follow off-work rule. ठीक है? कौन से एलिमेंट, क्या मैं अभी बता दूं कि बाद में बताऊंगा? बता दो। नहीं, क्यों फॉलो नहीं करता वो भी समझाना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पे जाना पड़ेगा। सो दिस विल बी कंटिन्यूड आई गेस। नहीं, 2 घंटा भी ठीक से क्लास नहीं लेने दोगे तुम लोग? ले लो। तुम लोग सर ले 2 घंटा लो। भी ठीक से क्लास नहीं लेने दोगे? ले लो। 2 घंटा ले लीजिए, वो फिर दिक्कत 15 मिनट नहीं का ब्रेक ले लो, ठीक है? 9 बजे से फिर आना। नहीं यार, छोड़ो ठीक। यार, मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है, पढ़ा। आज छोड़ दो। अभी भी 1 2 3 1 2 3 1 2 2 क्लास तो अभी भी लग जाएगा, ठीक है? तो 2 ही सर। क्लास ले आधा लो। घंटा कंटिन्यू कर लो, हो जाएगा 2 घंटा। तो आधा घंटा कंटिन्यू करने से अब एक बाकी का 1 क्लास में तो नहीं होगा ना, बाकी फिर तो 2 क्लास लग ही जाएगा मुझे, जैसे भी करो। हाँ तो अच्छे से खत्म हाँ करते हैं, है ना? ठीक है। तो अब तुम लोग पढ़ लो थोड़ा। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है? टू बी कंटिन्यूड। सर आपका सिर ठीक हुआ? अभी धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है? अच्छा, हम पॉज कर देते हैं, आज के लिए अच्छा। इतना ही है, ठीक है? हम बस पॉज कर दे रहे हैं, स्टॉप कर देते हैं, और नहीं होगा।